15 अक्टूबर 2018 की दोपहर करीब 2:30 बजे के समय मुंबई की सड़कों और बाजारों में हमेशा की तरह काफी भीड़ भाड़ थी। इसी दौरान अंधेरी के मिल्लत नगर से एक ओला कैब रवाना हुई, जिसमें एक 19 या 20 साल का लड़का बैठा हुआ था, जो शकल से काफी घबराया हुआ लग रहा था। उसने ओला कैब सांता क्रूज एयरपोर्ट जाने के लिए बुक की थी, लेकिन एयरपोर्ट जाने के बजाय वह कुछ देर मुंबई के जोगेश्वरी गोरेगांव और मलाड की सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा। लेकिन फिर मलाड के माइंड स्पेस इलाके में पहुंचकर उसने कैब रुकवाई और वहां कैब ड्राइवर को किराया दिया और कहा कि वो यहां अपने दोस्त का इंतजार करेगा और फिर वह दोनों मिलकर ऑटो से एयरपोर्ट जाएंगे। उसके पास एक बड़ा सूटकेस था जो कैब की डिक्की में रखा हुआ था, तो उसने ड्राइवर से कहकर अपना सूटकेस बाहर निकलवाया। जब ड्राइवर ने उस सूटकेस को उठाया तो उसे लगा कि इसका वजन कुछ ज्यादा ही है, यानी उसका वजन इतना था कि शायद उस लड़के के खुद के वजन से भी भारी लग रहा था। ड्राइवर ने किराया लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद ही ड्राइवर को अजीब सा महसूस होने लगा। असल में वो लड़का उसे शुरू से ही थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि पहले तो उसने एयरपोर्ट जाने के लिए कैब बुक की, लेकिन फिर बिना किसी ठोस वजह के अलग अलग जगहों पर इधर उधर घूमता रहा और अब वह भारी भरकम सूटकेस लेकर माइंड स्पेस के पास उतर गया, जो कि एकदम सुनसान इलाका था। इस वजह से ड्राइवर को कुछ अजीब लगा, क्योंकि वहां दूर दूर तक कुछ नहीं था। इसीलिए ड्राइवर ने बिना देर किए गाड़ी मोड़ी और तेजी से उसी जगह वापस पहुंचा जहां वो युवक उतरा था। मगर तब तक ड्राइवर वहां पहुंचा जब तक वह वहां से गायब हो चुका था और हड़बड़ाहट में वह अपना भारी सूटकेस पास की झाड़ियों में फेंक कर निकल गया था। ड्राइवर को यह मामला संदिग्ध लगा तो उसने तुरंत आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और पूरी बात बताई और इसके बाद बिना वक्त गवाए पुलिस को फोन कर दिया। यह इलाका मलाड के बांगुर नगर थाने के अंतर्गत आता था, तो पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई और पुलिस ने कंट्रोल रूम से यह सूचना उच्चाधिकारियों और बांगुर नगर थाने को भेज दी। इसके बाद इंस्पेक्टर अरविंद और सब इंस्पेक्टर विनीत दिलीप सिपाही राजू जाधव और संतोष देसाई को साथ लेकर तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गए और वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले टैक्सी ड्राइवर से शुरुआती पूछताछ की और फिर झाड़ियों में पड़े सूटकेस को बाहर निकलवाने का निर्देश दिया। जब पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों के सामने सूटकेस को खुलवाया तो वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि जब सूटकेस खोला गया तो अंदर एक युवती की लाश मिली, जिसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल रही होगी। वह काफी सुंदर थी। फिर इसके बाद उन्होंने मामले की जांच इंस्पेक्टर अरविंद चंदन शिवे को सौंप दी। इंस्पेक्टर अरविंद ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के अनुसार एक विशेष पुलिस टीम बनाई जो इस केस की जांच करेगी। इस टीम में असिस्टेंट इंस्पेक्टर विनीत कदम, दिलीप काले सिपाही राजू जाधव और संतोष देसाई को शामिल किया गया। लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहर में हत्यारे को ढूंढना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, और खासकर जब मृतिका की पहचान ही स्पष्ट नहीं थी। ना तो उसका नाम पता था और ना ही यह मालूम था कि वह कहां रहती थी। इस मामले में कैब ड्राइवर ही पुलिस की मदद कर सकता था, इसलिए उसे भी अपनी टीम के साथ रखा गया। मुंबई पुलिस, जिसे स्कॉटलैंड पुलिस के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बेहतरीन पुलिस माना जाता है, इसीलिए पुलिस ने इस केस की मर्डर मिस्ट्री को भी महज 4 घंटे के अंदर सोल्व कर लिया, क्योंकि पहले पुलिस ने ओला कंपनी से बुकिंग नंबर की जानकारी ली और घटनास्थल के आसपास लगे सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला और ओला कंपनी के रिकॉर्ड से हत्यारे का नाम और फोन नंबर मिल गया, जिससे पुलिस को उसे पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब पुलिस टीम अभियुक्त के घर पहुंची और वहां छापा मारा तो वह अकेला था और अपने गुनाह के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस ने तुरंत घर को सील कर दिया और उसे अपनी हिरासत में ले लिया और मौके से सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस उसे थाने ले आई और पूछताछ की। तो पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम मुजम्मिल इब्राहिम सईद बताया और मृतिका का नाम मानसी दीक्षित बताया। पुलिस अभी उससे गहराई से पूछताछ करने और उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी यह खबर मीडिया तक पहुंच गई और मीडिया पर तेजी से फैली। यह खबर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। तो जब मानसी दीक्षित के परिवार ने इसे टीवी पर देखा, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई और पूरे घर में कोहराम मच गया। राजस्थान के कोटा शहर में स्टेशन रोड स्थित मंगलायन अपार्टमेंट में बने फ्लैट नंबर 602 में रहने वाली मानसी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उनके पिता रेलवे वर्कशॉप में नौकरी करते थे। परिवार में माता पिता के अलावा 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी दीक्षा और छोटी बेटी मानसी थी। मानसी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थी और उसने अपनी फेसबुक प्रोफाइल में एक खास बैकग्राउंड इमेज लगाई थी जो उसकी सोच और व्यक्तित्व को दर्शाती थी, जिस पर लिखा था, मैं वही हूं जो मैं हूं, तुम कभी मेरे जैसे नहीं हो सकते। और यह वाक्य मानसी ने किसी को चुनौती देने के अंदाज में लिखा था। वह अपनी पहचान को लेकर साफ थी
और अपने आत्मविश्वास को दिखाना चाहती थी। और यह बात काफी साल पुरानी है, जब वह सिर्फ 16 साल की थी। यानी उस उम्र में भी मानसी अपने सपनों को लेकर पूरी तरह सीरियस थी और उसे अपनी अलग पहचान चाहिए थी। वह किसी और की परछाई बनकर नहीं जीना चाहती थी। यानी वो चाहती थी कि लोग उसे उसी के नाम से जाने, ना कि किसी और से कंपेयर करके। और ये शायद उन लोगों के लिए जवाब था जो उसकी काबिलियत पर शक करते थे या उसे किसी और जैसा बनने की सलाह देते थे। सोशल मीडिया पर उसकी एक से बढ़कर एक ग्लैमरस तस्वीरें थीं, जो उसके कॉन्फिडेंस और अलग स्टाइल को दिखाती थीं। इतना ही नहीं, बल्कि वह मिस कोटा भी जीत चुकी थी। लेकिन मिस कोटा जीतने के बाद उसे जो छोटे मोटे मॉडलिंग के काम मिलने लगे थे, वो उसे ज्यादा खुशी नहीं दे पाए, क्योंकि उसका सपना बस मॉडलिंग तक नहीं था। उसे तो बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाना था, और ये सपना पूरा करना है तो मुंबई जाना ही पड़ेगा। ये उसे अच्छे से पता था। और आखिरकार मार्च 2018 में उसका यह सपना भी पूरा हो गया। यानी मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी एके टावर्स फाइनेंस ने उसे काम के लिए बुलाया, और इस मौके को उसने बिना किसी देरी के स्वीकार कर लिया। मुंबई पहुंचकर उसने अंधेरी के शास्त्री नगर में किराए पर एक कमरा लिया और वहीं रहने लगी। लेकिन अपने खाली समय में वह अब भी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती थी। मानसी दीक्षित बेहद खूबसूरत, आकर्षक और बेबाक स्वभाव की लड़की थी। शायद यही वजह थी कि मुंबई के ग्लैमरस वर्ल्ड में उसे जल्दी पहचान मिल गई। मॉडलिंग, टीवी सीरियल, क्राइम पेट्रोल म्यूजिक एल्बम्स और शॉर्ट फिल्मों में उसे काम मिलने लगा। उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण थे, और धीरे धीरे वह कई धारावाहिकों और म्यूजिक वीडियो में नजर आने लगी। लेकिन हो सकता है कि यही लोकप्रियता उसकी मौत का कारण भी बनी हो। उसकी हत्या के बाद जब पुलिस ने उसका सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला, तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। पता चला कि उसी साल उसने यूएई और थाईलैंड की यात्रा भी की थी, और फेसबुक पर उसने अपने एक पोस्ट में लिखा था कि जब मैं किसी की जिंदगी से दूर जाती हूं तो अपनी कोई ना कोई याद छोड़ जाती हूं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, लेकिन लोग मुझे आसानी से भूल नहीं सकते। और एक पुराने पोस्ट पर उसने गलती मानते हुए लिखा था कि मैं तुम्हारे तरह परफेक्ट नहीं हूं, मुझ में भी कमियां हैं। अभी मुझे जिंदगी से बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मैं अपने सफर और अपने जीवन का पूरा आनंद ले रही हूं। मानसी अपने जीवन में जो कुछ भी पा रही थी, उसे खुले दिल से स्वीकार कर रही थी, और इसके लिए वह भगवान की बेहद आभारी थी। इससे साफ जाहिर होता था कि वह एक खुश मिजाज और खुले विचारों वाली लड़की थी। उसे नए दोस्त बनाना और अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना और मस्ती करना बहुत पसंद था। इसके साथ ही वह अपने करियर को लेकर भी काफी गंभीर थी। अपने परिवार से भी उसे बहुत प्यार था, और वह उनकी अहमियत को अच्छी तरह समझती थी। मानसी जहां अपने सपनों की ओर आगे बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुजम्मिल इब्राहिम सईद नाम का एक शख्स उसकी जिंदगी में एक मुश्किल बनकर आने वाला था। मुजम्मिल 19 साल का एक लड़का था जो हैदराबाद का रहने वाला था। मुजम्मिल के पिता सिराजुल सईद पहले मर्चेंट नेवी में इंजीनियर थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में मिल्लत नगर स्थित अल अहद नाम की एक इमारत की दूसरी मंजिल पर एक फ्लैट खरीदा और वहीं अपने परिवार के साथ रहने लगे। सिराजुल सईद एक रईस खानदान से ताल्लुक रखते थे, जिनके पास हैदराबाद में एक बड़ी हवेली और काफी जमीन जायदाद थी। उन्होंने अपने इकलौते बेटे मुजम्मिल को बड़े प्यार से पाला। उनके दिल में हमेशा यह ख्वाहिश थी कि मुजम्मिल अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित करे। वह चाहते थे कि उनका बेटा बातचीत में प्रभावशाली हो और समाज में सम्मान पाए, लेकिन मुजम्मिल को पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। इसी वजह से जब वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा था, तो उसके पिता ने उसे 5वीं कक्षा के बाद हैदराबाद में उसकी नानी के पास भेज दिया, ताकि वह वहां रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखे। नानी के स्नेह और देखभाल में वह ग्रेजुएशन पूरा कर पाता, लेकिन इससे पहले ही उसकी नानी का निधन हो गया। मुजम्मिल को सोशल मीडिया और बॉलीवुड से बेहद लगाव था, ठीक वैसे ही जैसे मानसी को था। इसीलिए जब उसने मॉडल मानसी दीक्षित की तस्वीरें देखी, तो उसके मन में हलचल मच गई और वह उसे लेकर तरह तरह के ख्यालों में खोने लगा। मुजम्मिल ने मानसी से दोस्ती करने और उसे प्रभावित करने के लिए अपना एक शानदार प्रोफाइल बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। फिर दोनों में दोस्ती हुई और दोनों के बीच सोशल मीडिया पर लगातार बातचीत होने लगी, जिससे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। मुजम्मिल ने मानसी से कहा कि वो एक सक्सेसफुल मॉडल है और मॉडलिंग की दुनिया में उसका अच्छा नाम है। दोनों की दोस्ती बढ़ी तो मुजम्मिल घूमने के बहाने अपनी मां के साथ मुंबई आ गया। वहां उसने अपने दोस्त की मदद से मानसी से मुलाकात की। इसके बाद धीरे धीरे दोनों मिलने लगे। कभी किसी बिजनेस सेंटर में तो कभी किसी कैफे में घंटों साथ वक्त बिताते। इसी दौरान उनकी दोस्ती और गहरी होती गई और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए।
फिर घटना वाले दिन सुबह 11 बजे जब मुजम्मिल की मां अपनी एक सहेली से मिलने घर से बाहर गई तो उसने मानसी को एक मॉडलिंग कंपनी के लिए फोटोशूट कराने का झांसा देकर अपने फ्लैट पर बुला लिया। मानसी को लगा कि यह उसके करियर के लिए अच्छा अवसर हो सकता है, इसलिए वह उसके फ्लैट पर पहुंच गई। फिर वहां पहुंचने के बाद मुजम्मिल ने पहले इधर उधर की बातें की और फिर अचानक उसने मानसी के सामने शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद उसने जबरदस्ती अश्लील हरकतें करने की कोशिश की, लेकिन फिर मानसी ने इसका विरोध किया और वहां से बाहर जाने की कोशिश करने लगी। और जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी तो डर के मारे मुजम्मिल ने पास रखा एक स्टूल उठाया और उसके सिर पर दे मारा। फिर स्टूल लगते ही मानसी के सिर से खून बहने लगा और वह फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। यह देखकर मुजम्मिल घबरा गया और कुछ पल के लिए उसे मानसी के लिए बुरा भी लगा, तो उसने तुरंत पानी लाकर मानसी के चेहरे पर छींटे मारे ताकि वह होश में आ जाए। लेकिन जैसे ही मानसी को थोड़ा होश आने लगा तो मुजम्मिल डर से कांप उठा। उसके दिमाग में बुरे ख्याल आने लगे। उसे लगा कि अगर मानसी पुलिस के पास पहुंच गई तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से मुजम्मिल के दिमाग में खलबली मची हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। यानी पुलिस, जेल और हथकड़ी की कल्पना ने उसे अंदर तक हिला दिया था। तो डर और घबराहट में उसने एक खतरनाक फैसला कर लिया और अपनी सुरक्षा के लिए उसने घर में रखी एक रस्सी उठाई और मानसी का गला घोंट दिया। उस वक्त उसकी मां पड़ोस में अपनी सहेली के घर गई हुई थी, लेकिन वह कभी भी लौट सकती थी। मुजम्मिल के पास ज्यादा समय नहीं था, तो जल्दबाजी में उसने मानसी के शव को रस्सी सहित एक ट्रैवल सूटकेस में डाल दिया ताकि किसी को शक ना हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। इसके बाद उसने लाश से पीछा छुड़ाने की प्लानिंग की और झट से एक ओला कैब बुक कर ली। कैब आते ही उसने ड्राइवर से मदद लेकर भारी सूटकेस डिग्गी में रखवा दिया। लेकिन सांता क्रूज एयरपोर्ट जाने के बजाय वह कोई सुनसान जगह तलाशने लगा ताकि वहां शव फेंक सके। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद उसे मलाड में माइंड स्पेस के पास एक वीरान इलाका मिल गया। मौके का फायदा उठाकर उसने सूटकेस वहीं फेंक दिया और फटाफट अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने फर्श पर पड़े खून के दाग अच्छे से साफ किए ताकि किसी को कोई शक ना हो। लेकिन पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की और मुजम्मिल को गिरफ्तार किया तो उसने खुद को बचाने के लिए बार बार बयान बदलने की कोशिश की। वो पूछताछ में पुलिस का ठीक से सहयोग भी नहीं कर रहा था। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ा दबाव बनाया तो आखिरकार वो टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूरी जांच के बाद इंस्पेक्टर अरविंद चंदन शिवे ने मुजम्मिल के खिलाफ धारा 302 और 201 के तहत केस दर्ज किया। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, अब इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।